शिकायतें दिल छू लेने वाली कहानी। राकेश और सीमा की शादी को अब 50 साल पूरे हो गए थे। दोनों की उम्र भी 75 से ऊपर हो चुकी थी। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ काफी हंसी खुशी से बिताई थी। दोनों बिल्कुल दो जिस्म एक जान बनकर जिए थे। सुख और दुख के साथ साथ उन्होंने अपने अपने पर्सनल रहस्य भी एक दूसरे के साथ साझा किए थे। हाँ, सीमा ने केवल एक रहस्य राकेश को नहीं बताया। सीमा ने अपनी अलमारी के सबसे ऊपर के खाने में एक जूतों का बॉक्स रख रखा था, जिसे किसी को भी, यहाँ तक कि खुद उनके पति को भी छूने की मनाही थी। सख्त चेतावनी थी कि समय आने पर ही वह उस बॉक्स का राज बताएगी। राकेश को भी इस बात से कोई परहेज नहीं था। हंसते खेलते कई दशक बीत गए, उम्र ढल गई, जीवन कमजोर हो गया और बीमारियां हावी हो गईं। सीमा बीमारियों से लड़ते लड़ते हार मानने लगी। जब उन्होंने अपना आखिरी समय करीब देखा, तो उन्होंने राकेश को अपने पास बुलाया और अपने जीवन का वह एकमात्र रहस्य जो उनकी अलमारी में बंद था, उससे परिचित करवाया। सीमा ने अपने पति से उस बॉक्स को लाने के लिए कहा। राकेश वह बॉक्स लेकर आया और उसे खोलते ही हैरान रह गया। उसमें दो खरोचों हुई छोटी गुड़िया और ढेर सारे नोट रखे थे। राकेश ने सीमा से उन गुड़ियाओं के बारे में पूछा। सीमा ने कहा, जब मेरी शादी होने वाली थी, तब मेरी दादी ने मुझे समझाया था कि अगर अपनी शादी को लंबे समय तक चलाना चाहती हो, तो जितना हो सके बहस और शिकायतें कम करो। उन्होंने इसके लिए मुझे ये गुड़ियाओं का तरीका बताया, जिसमें जब भी मुझे तुमसे कोई शिकायत हो, तब एक गुड़िया को खरोच कर उसे संभाल कर रख लेना। सीमा की बात सुनकर राकेश की आंखें भीग गईं, क्योंकि पिछले 50 सालों में सीमा को उससे सिर्फ 2 बार शिकायत हुई थी। ये विचार ही उसके लिए काफी सुखदायक था। बाद में उन्होंने उन ढेर सारे 100-100 रुपए के नोटों के बारे में पूछा, जो गिनने में 1 लाख से भी ज्यादा थे। सीमा ने कहा, ये नोट मैंने तब तब इस बॉक्स में डाले जब जब मैं तुम्हारे साथ कोई खुशी या संतोष का पल बिताया। राकेश अपनी पत्नी को गले से लगाकर रो पड़े और बोले, मेरे किसी जन्म के पुण्य ही होंगे जिससे मुझे तुम पत्नी के रूप में मिली। दोस्तों, छोटी सी इस पति पत्नी की प्रेम कहानी में जो पत्नी ने तरीका अपनाया था, अगर हर पति पत्नी अपने जीवन में वही तरीका अपना ले, तो हजारों रिश्ते जो छोटी छोटी बातों पर बिखर जाते हैं, वो बिखरने से बच जाएंगे। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।